आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 12th का, और पिछले वर्ष बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन महाराज प्रकट भी हुए थे, तो आप ध्यान से इसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण। किसी भी जीव में लिंग का निर्धारण हमेशा मेल और फीमेल के बीच होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक है फीमेल, दूसरा है मेल। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खियों में जो फीमेल होता है वो हमेशा 2n होता है, अर्थात द्विगुणित होता है। और इस द्विगुणित अर्थात 2n बराबर 32 अर्थात इसमें टोटल 16 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 2n = 32। जो मेल होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ये बेचारा n होता है, n = 16। मेल अगुणित है, फीमेल द्विगुणित है, इसीलिए एक नाम और दिया जाता है, अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण या हैप्लोडिप्लॉन्टिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे फीमेल और मेल की बात। तो ध्यान रखिएगा, ये फीमेल जो होता है वो 2 प्रकार की होती है। बात समझ में आया? फीमेल को हम 2 नाम देते हैं, या कह सकते हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है वर्कर्स अर्थात श्रमिक, ये है श्रमिक, इसको हम कहते हैं वर्कर। दूसरी मक्खी होती है रानी मक्खी। रानी मक्खी ये रानी मक्खी। क्वीन। तीसरा ये जो मेल है इसे हम कहते हैं ड्रोन। ड्रोन। अब तीनों का अलग अलग कार्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रमिक का। एक्चुअल में रानी मक्खी, ड्रोन, ये दोनों आलसी हैं। रानी मक्खी क्या काम करती है? कोई काम नहीं करती, ये सिर्फ हुक्म चलाती है। अब रानी है तो हुक्म चलाएगी, और एक तो रानी ऊपर से फीमेल। आप जानते हैं कि फीमेल किसी भी घर में सिर्फ हुक्म चलाती हैं। मेरे भी घर में चलता है, मेरे ऊपर। यहाँ पे बात करेंगे ड्रोन। ड्रोन टोटल आलसी आदमी है, ये पड़ा रहता है, बस खाता रहता है, खाता रहता है। इसका बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, इसका एक ही कार्य है, ये बेचारा स्पर्म अर्थात शुक्राणु को सिक्रीट करता है, अर्थात नर युग्मक बनाता है। ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्धारण करता है, और बाकी समय ये बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। साथ ही साथ ये मादा के साथ सहवास करता है। बस एक काम है। हम बात करेंगे श्रमिक के कार्यों की। श्रमिक, वैसे भी इसका नाम श्रमिक है, वर्कर। इनका बस काम ही काम है, सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम है। ये बेचारे पहली बात तो नेक्टर ले आते हैं, अर्थात मकरंद।
मकरंद फूलों से नेक्टर ले आकर के, ये श्रमिक मक्खी नेक्टर अर्थात मकरंद को चुनते हैं। कहाँ से? फूलों से। और चुनने के बाद क्या काम करते हैं? मधु बनाते हैं। मधु बनाने का काम कौन करता है? श्रमिक करता है। अगला कार्य है, ये रॉयल जेली बनाते हैं। रॉयल जेली बनाते हैं। रॉयल जेली क्या है, इसकी बात हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। अगला कार्य है, ये डिफेंस देते हैं, सुरक्षा देते हैं। इनके मधु को कोई ले न जा पाए, इसके लिए डिफेंस करते हैं, सुरक्षा देते हैं। इन्हीं के पास एक विशेष प्रकार का एसिडिक डंक होता है जो किसी को काटने पर सूजने लगता है, तो ये इन्हीं के पास होता है। और न रानी मक्खी किसी को काटती है और न ही ड्रोन काटता है, केवल ये श्रमिक होते हैं जो इनको नुकसान पहुंचाने पर किसी भी व्यक्ति को काटते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सुरक्षा भी करते हैं, रॉयल जेली बनाते हैं, मधु बनाते हैं और फूलों से नेक्टर अर्थात मकरंद चुनते हैं। रानी मक्खी क्या काम करती है? रानी मक्खी EGG एग अर्थात अंडा प्रोड्यूस करती है, अंडे देने का काम करती है, अर्थात फीमेल युग्मक, फीमेल युग्मक का निर्माण एग के रूप में रानी मक्खी करती है। एग है, ठंडियाँ भी आ रही हैं, आप लोग भी एग खाएं, गर्मी लाएं, सेहत बनाएं। ये रानी मक्खी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये फीमेल युग्मक अर्थात अंडे प्रोड्यूस करती है और साथ ही साथ सभी पर नियंत्रण रखती है। सभी पर नियंत्रण रखती है कि श्रमिकों को क्या कार्य करना है, ये सारी बातें रानी मक्खी निर्धारित करती है। ये तो बात हो गई इनके कार्यों की। अब हम लोग बात करते हैं लिंग निर्धारण की, कि आखिरकार लिंग का निर्धारण कैसे होगा, ये रानी मक्खी कैसे बनेगी, श्रमिक कैसे बनेगा, ये ड्रोन कैसे बनेगा, इसकी बात करते हैं। आखिर ये ड्रोन कैसे बना होगा, श्रमिक कैसे बना होगा और रानी कैसे बने होगा। बात समझ में आया? तो चलिए इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। पॉज करके हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहां पर ये फीमेल डिप्लॉयड है, मेल हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड मतलब अयुग्मित है, इसके पास क्रोमोसोम जो है वो अयुग्मित है, जोड़े में नहीं है, जबकि ये 16 जोड़ी क्रोमोसोम के साथ 2n है अर्थात द्विगुणित है। ध्यान रखिएगा एक बात, अब कोई भी नर और मादा फर्टिलाइजेशन से पहले युग्मक बनाता है, तो यहाँ पर हम लोग युग्मक बना लेते हैं। देखिए फीमेल जो है उसकी बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो युग्मक बनेगा, क्योंकि इस युग्मक बनाने वाली जो मातृ कोशिका है गैमेट मदर सेल वो 100% 2n होगी, क्योंकि इसकी बॉडी 2n है। तो ध्यान रखिएगा अगर गैमेट मदर सेल 2n है तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो युग्मक बनेगा वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। फिर से बोलो भाई, किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा ये अर्धसूत्री विभाजन से बनेगा। ये 32 यहाँ पे मियोसिस की प्रक्रिया होगी, ये अर्धसूत्री विभाजन से एक युग्मक बन गया 16 और दूसरा 16, ये भी n, ये भी n, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, क्योंकि
डिप्लॉयड अर्धसूत्री विभाजन से अगर कोई डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड में बदल जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कोई युग्मक मातृ कोशिका हैप्लॉयड है, क्योंकि फीमेल हैप्लॉयड है, अगुणित है बेचारा। अब अगर ये अगुणित है तो इसकी मातृ कोशिका भी अगुणित होगी। अगर कोई अगुणित मातृ कोशिका है तो वो युग्मक हमेशा, ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन के द्वारा बनाएगी। तो ये समसूत्री विभाजन से इसने बना दिया एक युग्मक। अब देखिए यहाँ पे 3 युग्मक N बने हुए हैं। ये समसूत्री विभाजन के द्वारा आया है, ये दोनों अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आए हैं। अब सपोज करिए अगर ये और ये दोनों युग्मक आपस में फर्टिलाइजेशन किए होंगे, निषेचन किए होंगे, अर्थात संयुग्मित हुए होंगे। अगर ये दोनों युग्मक आपस में संयुग्मित हुए होंगे तो यहाँ पर 2n अर्थात 32 वाला युग्मनज बना होगा, 2n युग्मनज बनेगा, डिप्लॉयड युग्मनज बनेगा। अगर ये डिप्लॉयड युग्मनज बनेगा तो 100% फीमेल होगा। अब फीमेल है, लेकिन मैंने कहा था कि फीमेल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभी थोड़ी देर में। एक होता है श्रमिक और एक होता है रानी मक्खी। अब बताइए, श्रमिक मक्खी और रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और रानी मक्खी, अगर एक मिनट भाई से रोक देता। ये द्विगुणित यहां पर युग्मनज तैयार हुआ है, ये युग्मनज फीमेल होगा, ये तो श्योर है क्योंकि ये द्विगुणित है। लेकिन ये रानी होगा कि श्रमिक होगा, अब यह कह पाना मुश्किल है। अब हम आगे बताएंगे कि ये रानी कैसे बनती हैं और कैसे श्रमिक बनती हैं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इसकी बात करने से पहले थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। ये जो अगर हमारा अयुग्मित अर्थात हैप्लॉयड जो युग्मक बना है, हैप्लॉयड लार्वा जो यहाँ पे बना, युग्मक बना, अगर ये ये युग्मक बिना निषेचन के ही लार्वा में अगर बदल जाए, बिना निषेचन के, ही अगर ये लार्वा में बदल जाए तो ध्यान रखिएगा ये क्या बन जाएगा? ड्रोन बन जाएगा। क्या बनेगा? ड्रोन बन जाएगा, अर्थात ये नर हो जाएगा, नर अर्थात ड्रोन, बिना निषेचन के। अब आप जानते हो कि एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर बिना निषेचन के ही कोई युग्मक बन जाता है, कोई लार्वा बन जाता है, कोई युग्मनज बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। अर्थात ये पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बिना निषेचन के ही यहाँ पे ये लार्वा हमको मिल गया। और ये कैसा लार्वा है? अगुणित लार्वा। और ये अगुणित लार्वा क्या बनाएगा? नर बनाएगा, ड्रोन बनाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पे द्विगुणित लार्वा हमको प्राप्त हुआ है, फीमेल। ये लार्वा जो हमको द्विगुणित लार्वा प्राप्त हुआ है, ये फीमेल का प्राप्त हुआ है। अब अगर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो फीमेल लार्वा हमको प्राप्त हुआ है, यहाँ पे हम पहला पॉइंट डिनोट करेंगे, यदि फीमेल लार्वा को रॉयल जेली खाने को मिलती है, भोजन में मिलती है, हम कह सकते हैं फीडिंग में, मिलती है, तो यह
रानी मक्खी उत्पन्न होगी। दूसरी सबसे बड़ी खास बात, यदि इसे मधु मिल जाए खाने में, केवल मधु, तो ये क्या बनेगी? श्रमिक बनेगी। क्या बनेगी? श्रमिक बनेगी। ध्यान रखिए, ये फीमेल लार्वा प्राप्त हुआ, द्विगुणित फीमेल लार्वा। यदि इस फीमेल लार्वा को फीडिंग के रूप में, भोजन के रूप में अगर रॉयल जेली मिल रही है तो ध्यान रखिएगा 100% ये क्या बनेगी? रानी मक्खी बनेगी। अगर ये रॉयल जेली के अलावा इसे मधु अर्थात शहद मिल रहा है खाने के लिए तो ये ध्यान रखिएगा श्रमिक पैदा होगी। बात समझ में आया? एक बात, अगर ये रॉयल जेली मिलेगी तभी ये ध्यान रखिएगा फर्टाइल हो पाएगी, और नहीं तो ये क्या होंगी? नॉन फर्टाइल हो जाएंगी, स्टेराइल हो जाएंगी। केवल मधु खाने से ये क्या होती है कि इनका बहुत ही अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट नहीं हो पाता और ये क्या हो जाती है? स्टेराइल हो जाती हैं। ये किसी भी प्रकार के, ध्यान रखिएगा, युग्मक बनाने में सक्षम नहीं रहती। ये श्रमिक मक्खियाँ युग्मक बनाने में सक्षम नहीं रहती, ये स्टेराइल होती हैं। लेकिन अगर जिसको रॉयल जेली मिल जाती है वो रानी मक्खी होती है और वो युग्मक बनाने में सक्षम रहती है, इसीलिए वो निषेचन में कार्य करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रोन पैदा हुआ, अगर हम बात करें ये जो ड्रोन पैदा हुआ इसकी माँ कौन है? तो आप कहोगे ये माँ है, यहाँ से उत्पन्न हुआ। लेकिन इसका पिता कौन है? ससुरा का पिता ही नहीं है, इसको खुद ही नहीं पता। अरे कहाँ नहीं पता? कहाँ से है? कोई पिता है क्या? कोई पिता वाला युग्मक किसको मिला का? नहीं मिला। ये तो बिना निषेचन के पैदा हो गया। अब बिना निषेचन का पैदा हो गया तो इसका कोई बाप का पता ही नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, बाप भले नहीं हो लेकिन इसका दादा जरूर मिलता है। दादा का, क्योंकि ये जो फीमेल पैदा हुई है ना, ये फीमेलवा का बाप जरूर है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे फीमेल पैदा हो रही है ना, तो ये किसी न किसी मेल से पैदा हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फीमेल पैदा हुई है इसका कोई ना कोई पिता रहा होगा। तो फीमेल का पिता और इसके माँ का पिता इसका नाना कहलाएगा, इसका बाबा कहलाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमेशा नाना के यहाँ से पैदा होता है ये ड्रोन। बात समझ में आया? कहाँ से? ननियोरे से पैदा होता है, इसका नाना से पैदा होता है। और इसका लड़का नहीं होता कभी भी। इसकी हमेशा इस पुत्रियाँ होती हैं, पुत्र कभी नहीं होता, सन कभी नहीं होता, डॉटर हमेशा होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये मेल है तो मेल यहाँ पे हमेशा अगर उत्पन्न करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? फीमेल उत्पन्न करेगा। कहीं से मेल उत्पन्न करने में ये सक्षम है? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं कि जो नर होता है उसका पिता होता है? नहीं, उसका ग्रैंडपा होता है। दूसरी बात, उसका सन होता है? तो नहीं, उसका हमेशा डॉटर होता है। बात समझ में आया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।